नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। सत्ता पक्ष और विपक्ष 2024 के चुनावों के मद्देनजर अपनी अपनी रणनीतियां और तैयारियां करने में जुटे हुए हैं। जहां तक बीजेपी का सवाल है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के तौर पर उनके पास एक ब्रह्मास्त्र है, और विपक्ष की बात करें तो वो एक संयुक्त गठबंधन, इंडिया नामक गठबंधन के जरिए 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को चुनौती देने की जुगत में लगा हुआ है। और बीजेपी की बात करें तो हालिया जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें 3 हिंदी भाषी राज्यों में उसने सरकारें अपनी स्थापित की हैं, और कांग्रेस को भी हालांकि दक्षिण भारतीय तेलंगाना राज्य में सरकार बनाने में सफलता हासिल हुई थी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अगर 2024 की बात करें तो क्या नरेंद्र मोदी का जो विजय रथ है वो लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी में है, तो क्या वो विपक्षी गठबंधन उसको रोकने में कामयाब होगा? और उत्साह की बात करें तो बीजेपी के उत्साह का आलम यह है कि इस बार जो नारा दिया गया था, तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। आपको बखूबी मालूम है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी, और उसके पहले जो 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तो स्पष्ट तौर पर बीजेपी ने बहुमत पहली बार हासिल किया था। लगातार 10 साल के शासन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे बीजेपी 2024 में अपनी ताल ठोक रही है और सरकार बनाने का दावा कर रही है। और सरकार, जैसा मैंने कहा कि अब की बार 404, तो क्या यह संभव है, क्या यह मुमकिन है? और आप जानते हैं कि जिस तरह से 3 राज्यों में जीत हासिल की है, तो उससे आपको उससे कोई भी मतलब इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि अगर कमजोरियां भी हैं तो इस कमजोरी के बावजूद भी 11th आवर में बीजेपी सत्ता की जो बाजी है वो अपने हाथ में ले सकती है, उसे लेने की क्षमता रखती है। वजह यह कि सांगठनिक मजबूती उसके पास है। लेकिन सीधे तौर पर ऐसा लगता है, लेकिन अगर वास्तव में देखें इसका और अंदर में तह में जाया जाए तो कमजोरियां भी हैं। जब 404 सीटें की बात बीजेपी उसका दावा कर रही है, तो यह भी देखना पड़ेगा कि आखिर क्या यह मुमकिन है कि वो 400 पार चली जाएगी, या कहीं ऐसा तो नहीं है जो 303 सीटें बीजेपी की आई थी उनको कायम रखने के लाले पड़ रहे हैं, या वो कमजोरी है या कुछ खामियां हैं, या एंटी इनकम्बेंसी के जरिए उसमें कमी आ सकती है। तो इसलिए माहौल ऐसा बनाओ कि जो एक बहुत बड़ा टारगेट रखो। और आप जानते हैं कि 10% मत प्रतिशत बीजेपी ने बढ़ाने का इस बार लक्ष्य रखा है, और 50% यानी कि आधे वोट, जितने भी जो वोटर्स हैं वो अपना मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, उसमें से आधे वोट बीजेपी ने हासिल करने का एक बड़ा लक्ष्य रखा है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी ने, मोदी युगीन बीजेपी ने लगातार अपना मत प्रतिशत बढ़ाया है, और जो जीतने की जो कला है वो उनके पास है, साम दाम दंड भेद। लेकिन 404 का जो लक्ष्य है वो क्या आसान है, क्या मुमकिन है? हालांकि सीधे तौर बीजेपी कहती है मोदी है तो मुमकिन है। और जिस तरह से राम मंदिर में जो रामलला जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके बाद उस मुद्दे को पूरी तरह से उसका इस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि तकरीबन 2 महीने की पूरी कार्य योजना है। जैसे ही इलेक्शन की आचार संहिता होगी तब तक इसको पूरी तरह से गरमाया जाएगा। और आप जानते हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर एक यजमान की भूमिका में होंगे। और कोशिश ये है कि बीजेपी का जो वोट बैंक है, दरअसल इसका कितना फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा, चुनाव के नतीजों के बाद पता लगेगा। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है कि इस मुद्दे से बीजेपी का जो कोर वोटर है वो इधर उधर नहीं भटकेगा, उसमें एक कह सकते हैं वो कंसोलिडेटेड रहने में उसको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि क्या 400 पार बीजेपी का जो लक्ष्य है वो हासिल कर सकती है? तो कांग्रेस की बात हम करते हैं, विपक्ष की हम बात करते हैं तो उसकी कमजोरियां सामने आती है। और कांग्रेस की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि उसके कई राज्यों में एक जीरो वाली स्थिति है, लेकिन यही स्थिति दरअसल बीजेपी की भी है। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बिल्कुल, और उसके अलावा तेलंगाना में उसकी 4 सीटें हैं। बाकी 3 राज्य हैं जिसमें तमिलनाडु है, केरला है और उसमें आंध्र प्रदेश है। बीजेपी की एक भी सीट नहीं है। और क्या इस बार बीजेपी वहां पर सीट निकाल पाएगी या खाता खोल पाएगी? आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि आपको जिस तरह से राम मंदिर के बहाने साउथ को भी साधने की कोशिश है तमिल है, तो उसमें बीजेपी का अपना एक आत्मविश्वास है। लेकिन अगर इलेक्शन का ट्रेंड देखें या जो जमीन हालात देखें तो लगता नहीं है कि तमिलनाडु में, केरला में
और कर्नाटक जहां पे कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया था। इसको यह भी कह सकते हैं कि बीजेपी दक्षिण भारत में से बिल्कुल, जो पूरा दक्षिण भारत है वो बीजेपी मुक्त हो चुका है। तो 404 का जो दावा है आखिर वो पूरा कहां होगा, क्योंकि वजह यह है कि जो उत्तरी भारत है वहां बीजेपी पहले ही शीर्ष पर है। कई राज्य ऐसे जहां कांग्रेस की भी एक सीट नहीं है, टोटली सीट यानी सारी सीटें बीजेपी के पास हैं। अगर हिंदी भाषा की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस 0 है, बीजेपी अगर एक सीट छोड़ दें, वो भी उनके गठबंधन की थी, पूरी 25 सीट ये कह सकते थे उस वक्त बीजेपी के पास थी। मध्य प्रदेश में एक सीट कांग्रेस के पास थी, बाकी सारी बीजेपी के पास थी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में सारी सीटें बीजेपी के पास थी, हरियाणा में बीजेपी के पास थी, दिल्ली में बीजेपी के पास थी। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी उत्तर भारत में सीधे तौर पर कह सकते हैं कि पूरी तरह से छाई हुई थी। जब यही वजह है कि 303 सीटें बीजेपी को पिछले चुनावों में हासिल हुई थी। लेकिन इस बार जो 404 का लक्ष्य है वो क्या बिना दक्षिण भारत के बीजेपी हासिल कर पाएगी? क्योंकि उत्तर भारत में बीजेपी ऑलरेडी टॉप पे है। ऐसा संभव नहीं है कि अगर किसी राज्य में 5 सीट हैं, सारी सीट बीजेपी के पास हैं, तो 5 की 6 तो होने से रही, या किसी राज्य में 17 सीट हैं तो 17 की 18 से होने रही, क्योंकि सारी बीजेपी के पास में। और सबसे जो बड़ा राज्य है हिंदी बेल्ट में वो उत्तर प्रदेश है, जहां बीजेपी 60 के पार रही है। और हालांकि उसके पहले चुनाव में 2014 के चुनाव में 70 पार बीजेपी रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश बीजेपी की मजबूती, और जो राम मंदिर का जो पूरा जो राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या हो रही है वो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है। तो यही उत्तर प्रदेश को साधने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। लेकिन बावजूद इसके अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार, ये नारा तभी संभव है, ये इसको जमीन को उतारना तभी संभव है जब दक्षिण भारत में बीजेपी अप्रत्याशित तौर पर जीत हासिल करे। क्योंकि इन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी या तो क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है, या फिर कांग्रेस ने, क्योंकि कर्नाटक के बाद तेलंगाना में कांग्रेस ने 2 सरकारें बनाई है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कर्नाटक को दक्षिण भारत का द्वार कहा जाता है, जहां बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, उसको सत्ता से बेदखल किया। और तेलंगाना में अप्रत्याशित तौर पर जो तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो भारत राष्ट्र समिति है, उसको सत्ता से 10 साल के शासन को खत्म करके अपनी सरकार कायम की है। तमिलनाडु में डीएम के नेतृत्व में कांग्रेस की गठबंधन सरकार है, केरला में लेफ्ट की सरकार है, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार है। तो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। तो ऐसे में जो ये दावा है वो दावा जमीन पर अमली जामा, या जमीन पर वो खरा उतरेगा, उसके संभावनाएं कम है। लेकिन ये जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सारे बीजेपी ने कई बाजियां, हारी हुई बाजी जीती हैं। हालिया जिसका मैं जिक्र किया था, जो हिंदी बेल्ट में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वो उसका परिणाम देखने को मिला है। लेकिन बावजूद इसके क्या ऐसे हालात हैं, क्योंकि 10 साल की सरकार के बाद जो एंटी इनकम्बेंसी किसी भी पार्टी की हो वो सरकार थोड़ी बहुत होती है। लेकिन ये सच्चाई है कि राजनीति का जो ट्रेंड है, राजनीति जिस पैटर्न पर आप जानते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर मोदी के खिलाफ या मोदी ब्रांड के खिलाफ, मोदी ब्रांड कभी फेल भी हुआ, कभी पास भी हुआ, लेकिन आज भी उसकी अपनी वैल्यू बरकरार है। तो उस लिहाज से वो उनकी मजबूती या उसके सारे वो दावा कर सकती हैं। लेकिन 400 पार का जो लक्ष्य है वो इतना आसान नहीं है। और चुनाव दक्षिण भारत और उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत होगा, तो उसमें आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में पलड़ा कांग्रेस या फिर जो स्थानीय जो क्षेत्रीय दल हैं उनका भारी रहेगा, और उत्तर भारत में आप जानते हैं कि बीजेपी। लेकिन उत्तर भारत में मोटे तौर पर बीजेपी ने जो था कई राज्यों में, आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में उसमें क्लीन स्वीप की हुई है। और बाकी राज्यों, उत्तर प्रदेश में जैसे मैंने आपको 60 से ज्यादा 80 सीटों का राज्य है, वहां पे 60 से ज्यादा बीजेपी की सीटें हैं। तो सवाल यह है कि बीजेपी जितना ऊपर उठ सकती थी वो उठ चुकी है, अब उससे नीचे कितना जाएगी या नीचे जाएगी नहीं जाएगी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो लक्ष्य जो जिसका दावा बीजेपी कर रही है वो इन हालात में पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये अपना में बहुत बड़ा सवाल है। और अगर विपक्ष, जो गठबंधन विपक्ष का इंडिया नामक गठबंधन बना है, जिसमें मोटे तौर पर सभी क्षेत्रीय दल शामिल हैं, जो नहीं है तो वो अभी फिलहाल तटस्थ हैं, बहुजन समाज पार्टी उसमें शामिल नहीं है। अगर उसमें एका हो गई, अगर सीट शेयरिंग अच्छे से कर दी और एक उम्मीदवार बीजेपी के सामने खड़ा करने में सफल रहा, तो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। और जो ये 400 पार का लक्ष्य है वो तो दूर की बात है,
बहुमत का जो आंकड़ा 273 है उस पर भी लाले पड़ सकते हैं।